नमस्कार दोस्तों, आज से हम अपनी प्लेनेट पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, किसी भी हॉरोस्कोप को पढ़ने के लिए प्लैनेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेसिकली 7 प्लैनेट होते हैं और 2 जो हैं वो छाया ग्रह है। राहु और केतु जो हैं वो छाया ग्रह में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे खूबसूरत प्लैनेट की, जो आपको जन्म देता है, जिससे कोई भी पर्सनैलिटी मैनिफेस्ट होती है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं चंद्रमा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है। प्लैनेट की सीरीज में बेसिकली किसी भी हॉरोस्कोप में हम उस पर्सन के चंद्रमा से उसकी माँ को जांचते हैं। अब माँ किसी भी तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें हमारे जन्म देने वाली माँ आती है, स्टेप मदर आती है, नानी माँ आती है, दादी माँ आती है। इस तरीके से माँ तुल्य स्त्रियां, मासी, चंद्रमा से देखे जाते हैं। यानी माँ तुल्य जो भी स्त्री है वह आपके चंद्रमा को बता रही है। यदि किसी भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा की पोजिशनिंग अच्छी ना हो या चंद्रमा को ग्रहण लगा हो, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि जो भी पर्सन है उसकी माँ को बहुत ज्यादा कष्ट देखने को मिलते हैं। अब ये इमोशनली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं। चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के इनेट इंटेलिजेंट के बारे में बात करता है, सबकॉन्शियस के बारे में बात करता है और उसके इमोशन के बारे में बात करता है। तो एक भावनात्मक पहलू को बताता है। चंद्रमा को देखकर ही बहुत से शायर जो हैं चंद्रमा पर शायरी लिखते हैं। यानी चंद्रमा कहीं ना कहीं खूबसूरती को भी बता रहा है। अब यहाँ पे जो खूबसूरती है वो वीनस वाली नहीं है। वीनस वाली जो ब्यूटी है वो डिटेलिंग के बारे में बताती है। यानी व्यक्ति इतना सुंदर है या उसके नैन नक्श इतने सुंदर है, ये सब वीनस की क्वालिटी से देखा जाता है। प्लेनेट को आप किसी पर्सनैलिटी से डिफाइन करें तो आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। कई बार देखा गया है कि बहुत से हॉरोस्कोप में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति माँ के जीवन में डाइवोर्स तक की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी ही चीजें जो है चंद्रमा से देखी जाती है। अब दोस्तों, हॉरोस्कोप में हम जानते हैं कि 12 घर होते हैं, 12 भाव, घर, खाना, ये एक ही है। तो जो चौथा बॉक्स है वो चंद्रमा के बारे में बताता है, माँ के घर के बारे में बताता है। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति आलीशान घर में पैदा होगा। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। उसको 4 पहिए की गाड़ी का सुख मिलेगा। जो घोड़े होते हैं वो भी चंद्रमा का ही प्रतीक होते हैं। अब दोस्तों, पहले क्या देखा जाता था कि जिस व्यक्ति के पास घोड़ा गाड़ी है तो सोसाइटी में उसका एक अच्छा लेवल है। इसी तरह आज के युग में अगर हम बात करें तो घोड़ा गाड़ी ने, बग्गी ने कार की जगह ले ली है। अब यदि लग्जरी कार है तो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट पड़ रहा है वीनस का। जब भी हॉरोस्कोप में आपने चंद्रमा को एनालाइज करना है तो आपने 4th बॉक्स को देख लेना है। 4th बॉक्स में आपने यह भी देखना है कि 4th बॉक्स में कौन सा साइन आ रहा है। साइन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन जो होते हैं वो संसाधन होते हैं। तो ऐसे में हमने 4थे बॉक्स में देखना है कि व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, उसके पास भूमि का सुख कैसा है। चंद्रमा जो है वो माँ के बारे में बता रहा है और सबसे प्रथम गुरु जो व्यक्ति का बताया गया है वो माँ ही होती है। माँ ही उसे चलना, खाना, पीना, बोलना और यहाँ तक कि पढ़ना भी सिखाती है। इस तरह किसी भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा आपकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बता रहा है। जब भी कोई अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमने क्या जांचना है, चंद्रमा की पोजिशनिंग जांचनी है और दूसरा देख लेना है कि चंद्रमा कौन से ग्रहों से पीड़ित हो रहा है या उस पे कौन से ग्रह की नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी हॉरोस्कोप में 12 साइन होते हैं। इनके अपने अपने लॉर्ड होते हैं। इनकी लॉर्डशिप किसी न किसी प्लेनेट को दी जाती है। इसी तरह कैंसर, कर्क राशि चंद्रमा के अंतर्गत आती है। यानी चंद्रमा को लॉर्डशिप मिली है कैंसर साइन की। तो कैंसर साइन जहाँ पे भी बैठा हुआ है वो आपके चंद्रमा की स्थिति के बारे में, उसके संसाधन के बारे में बात कर रहा है। जब भी आपने हॉरोस्कोप को जांचना है तो सबसे पहले क्या देखना है, आपने देख लेना है कि चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन से बॉक्स में बैठा हुआ है। और दूसरा, चौथा बॉक्स यानी धन धान्य के लिए। दोस्तों, वीनस जो है वो आपकी मनी को बता रहा है, आपके कैश फ्लो को बता रहा है। इसी तरह दोस्तों, चंद्रमा जो है वह आपकी धन और संपत्ति के बारे में बता रहा है। यानी ऐसा पैसा जो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आपने अपने घर पे खर्च किया हुआ है, अपनी गाड़ियों में खर्च किया हुआ है, तो वो वाला पैसा हमने किससे देखना है, वो चंद्रमा से देखना है। यानी जुड़ा हुआ धन जो है वो हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है और जो खर्चा हम डेली रूटीन में करते हैं उसको हमेशा हमने वीनस से देखना है। अब दोस्तों, यदि चंद्रमा की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में अच्छी होगी तो आपका घर भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगी और आप एक अच्छी धन संपत्ति के मालिक होंगे। लेकिन यदि कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वह अपना मकान भी नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले यदि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति को जांच लीजिए।
लीजिए और दूसरा देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई और प्लेनेट उस पर नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं डाल रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आगे चलकर हम बात करेंगे, जब हम एक एक पॉइंटर को कनेक्ट करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे, तो उसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपने रेमेडी को करना है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए जो रेमेडी होती है वो रेमेडी का पार्ट हमेशा अलग होता है। हर किसी व्यक्ति के लिए एक ही रेमेडी हो, चंद्रमा की एक ही रेमेडी हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चंद्रमा के स्टोन की। मोती जो है वह चंद्रमा के बारे में बताता है। अब दोस्तों कई बार देखा गया है कि कई एस्ट्रोलॉजर यदि चंद्रमा पीड़ित भी हो तो ऐसी स्थिति में चांदी डालने को कहते हैं या मोती डालने को कहते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी खराब प्लेनेट की चीजें हमने अपने आसपास ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप उस नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे आप उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने ऑरा में। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग रंगों की ऑरास होती हैं। इन्हीं ऑरास को रिफाइन करने के लिए या क्योर करने के लिए कई बार हम लोग स्टोन्स का सहारा लेते हैं, जो कि उस ऑरा को प्योरीफाई करता है। अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है और व्यक्ति जो है वो चांदी या मोती को अपने आसपास रखता है तो ऐसी स्थिति में उसको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो इमोशन बता रहा है, अब इमोशनली व्यक्ति हर्ट है और ऊपर से उसने चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया है। अब क्या देखा जा रहा है कि मंगल की स्थिति की वजह से व्यक्ति को गुस्सा बहुत आ रहा है। ऐसे में कई बार आप लोग क्या करते हैं कि मोती या चांदी को बहुत ज्यादा धारण कर लेते हैं अपने बॉडी पर। चंद्रमा जो है, चांदी जो है वो कहीं ना कहीं शांति के बारे में बताती है, एक पीस को लेकर आती है हमारे जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और आप लोग चांदी या मोती को पहन ले। अब यहाँ पे आपने अपने लिए उपायों को बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करके ही हमेशा किसी भी स्टोन को पहनना है। यदि स्टोन आपके जीवन में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट लेकर भी आता है। तो ऐसे में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि रेमेडी को परफॉर्म करने के लिए आपने हमेशा उस प्लेनेट की स्थिति को, पोजीशनिंग को देख लेना है। अब चंद्रमा के लिए हमने क्या क्या देखा? चंद्रमा के लिए सबसे पहले हमने चंद्रमा को देखा कि हमारे हॉरोस्कोप में चंद्रमा कौन से बॉक्स भाव खाना में बैठा हुआ है, और दूसरा 4 नंबर जो खाना है वह चंद्रमा का है। 4 नंबर खाने की स्थिति को भी देख लिया। अब चाहे वहां पे साइन कुछ भी आ रहा है, 4 नंबर बॉक्स को भी एनालाइज कर लिया। हमारी संपत्ति, हमारी प्राइमरी जो लर्निंग है उसकी पोजीशनिंग कैसी है। कैंसर साइन को भी देख लिया कि 12 बॉक्स में कैंसर साइन आपका कहाँ पे आ रहा है। अब आपने ये जरूर एनालाइज करना है 6, 8, 12 3 घर ऐसे हैं जो कि पीड़ा का कारण बनते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में। अब खाना नंबर 6 किस चीज का हुआ? आपके रोग, ऋण और शत्रु का हुआ। अब यहाँ पे आप इमोशनली हर्ट होंगे, आपकी संपत्ति जो है गिरवी रखी होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन लेकर अपनी प्रॉपर्टी को बनाया हो। इसी तरह आपने 8वें बॉक्स में देख लेना है। जब भी हम हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, यदि कैंसर साइन या चंद्रमा की स्थिति किसी भी तरीके से आपके 8वें बॉक्स में आती है तो 8वां बॉक्स जो होता है वह आपके 7वें का दूसरा घर है। तो ऐसी स्थिति में 7वां घर कौन सा हुआ? आपका पार्टनर हुआ, स्पाउस हुआ, और 8वें में चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा क्या है? आपकी धन संपत्ति को बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ससुराल से अच्छा पैसा मिलेगा आपको, ससुराल से आपको गाड़ी का सुख भी मिल सकता है। यहाँ पे देखा गया है कि यदि चंद्रमा या कैंसर साइन पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सास से आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह दोस्तों आपने देख लेना है कि आपके हॉरोस्कोप में 12वें बॉक्स में कहीं कैंसर साइन तो नहीं आ रहा है। अब 12वां बॉक्स किस चीज का हुआ? आपकी वीकनेसेस का हुआ, खर्चे का हुआ। 12वां बॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं जेल को भी बताता है। और चंद्रमा जब भी यहाँ पे आ जाता है तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति जाने अनजाने इमोशनल होके कुछ ऐसा क्राइम कर बैठता है जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों हमने अपनी हॉरोस्कोप में बेसिकली चंद्रमा को इसी तरीके से डिकोड करना है और इसी तरीके से समझ लेना है। चंद्रमा का जो मुख्य कारक है वह पानी माना गया है, और वास्तु अनुसार जो भी पानी की दिशाएं हैं यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में जो है चंद्रमा की पोजीशनिंग को देखा जाता है। यदि नॉर्थ आपके घर का किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है तो यह
अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करता है, चंद्रमा को पीड़ित करता है, आपके जीवन में सुअवसर को आने नहीं देता। यदि अवसर किसी तरीके से आ भी जाते हैं, आप उन अवसरों को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपने अपने हॉरोस्कोप में भी उसको चेक कर लेना है, वहां पे देख लेना है कि नेगेटिव एस्पेक्ट तो किसी प्लेनेट का नहीं पड़ रहा है। और तो और अपने घर में आपने नॉर्थ की डायरेक्शन को भी जांच लेना है, वहां पे किसी भी तरीके से येलो कलर, स्टोरेज, अर्थ एलिमेंट तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से क्लाइंट, नौकरी और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। चंद्रमा को नीले और सफेद रंग से देखा गया है। तो में हम देखें तो वहां पे हम नीला रंग काउंट करते हैं, और हॉरोस्कोप में हम देखें तो वहां पे हम व्हाइट कलर को ज्यादा मानते हैं। इसी तरह मोती जो है वो चंद्रमा का स्टोन है, लेकिन मोती निकल कहाँ से रहा है? समुद्र में से निकल रहा है। तो समुद्र में क्या है? जल है। जल जो होता है वो ज्यादातर नीले रंग का देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को समझ लेना है। प्लेनेट को हमेशा किसी पर्सनैलिटी से आप डिकोड करके देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से हॉरोस्कोप में प्लेनेट की पोजीशन को समझ पाएंगे। यदि किसी हॉरोस्कोप में चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मां को हमेशा कष्ट देखने को मिलते हैं। वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बचपन में जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको भी करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रमा की स्थिति से ही पता लगता है कि उस व्यक्ति की माँ की पोजीशन सोसाइटी में कितनी स्ट्रांग है। 12 भागों में हमने अपनी बॉडी को बांट लिया है। एरीज जो है वो हमारे फेस और माइंड को डिफाइन कर रहा है। टॉरस में हमारे गले वाला पार्ट आता है। जेमिनाई में हमारी भुजाएं आती हैं, हमारे हाथ आते हैं। कैंसर साइन में हमारे चेस्ट का एरिया पड़ता है। किसी भी तरीके से चेस्ट में कंजक्शन है, कफ है, अस्थमा है, तो ये सारी बीमारी हम किससे देखेंगे? कैंसर साइन पर देखेंगे कि कौन से नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है। अब दोस्तों, चंद्रमा की मैं आपको बहुत ही मजेदार बात बताने वाली हूँ जिससे आप एक सटीक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी हॉरोस्कोप को देखते हुए। पर्सन के हॉरोस्कोप की टाइमलाइन में जुपिटर, मून और राहु एक्टिव हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक दर्शन पे जाता है और खासकर देवी माँ के दर्शनों के लिए जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह माँ को बता रहा है, देवी माँ को भी बता रहा है। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि नवरात्रों में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने चंद्रमा पे फोकस किया था, क्योंकि नवरात्रों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और देवी को हम माँ तुल्य मानते हैं। यदि व्यक्ति दूध को अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो स्किन की डिसीज किसी भी तरीके की हो, सोराइसिस हो या ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की डिसीज हो, तो वो मून के बारे में बता रही है। ऐसे में आपने हॉरोस्कोप में चंद्रमा को जांच लेना है। चौथे बॉक्स को देख लीजिए और कैंसर साइन कहाँ पे आ रहा है उस चीज को देख लीजिए। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा की स्थिति जो है वह घट रही होती है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ रहा होता है। इसी तरह दोस्तों, हमारे इमोशन भी हैं। पूरा महीना हम लोग एक ही इमोशन के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है। यह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाता है, यानी किसी भी साइन में बैठा है तो नेक्स्ट साइन में ये 2.25 दिन में चला जाता है। ऐसे में व्यक्ति का मूड स्विंग होता रहता है। आपने जब भी एनालाइज करना है या इंटरप्रिटेशन करना है, एक तो आपने कस्प हॉरोस्कोप में अपने मून की पोजीशनिंग को चेक कर लेना है। दूसरा, आपने देख लेना है कि उस साल में चंद्रमा कहाँ पे आया हुआ है, किस किस बॉक्सेस को प्रभावित कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी टाइमलाइन में आपको मून के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जी में होते हैं उतने ही ज़्यादा आप लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं। दूसरा, आपके इमोशन को बता रहा है। एक चीज़ और देख लेनी है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वह भी चंद्रमा से देखी जाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों, आपने यह भी जांच लेना है किसी प्लेनेट पे, बॉक्स पे, साइन पे यदि चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो भी उस साइन के ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उसमें पानी भरना जैसी स्थिति देखी गई है। यदि चंद्रमा एरीज साइन पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है तो कहीं ना कहीं सिर में पानी भर जाना इस चीज को बता रहा है। और भी ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में, यदि किसी भी तरीके से किसी ऑर्गन में पानी भर गया है या वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, चंद्रमा को जांचेंगे तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट आप जरूर देख लें। और अपने घर में रखे हुए सामान से भी आप चंद्रमा की पोजीशनिंग को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वास्तु अनुसार आप नॉर्थ की डायरेक्शन को देखेंगे कि वहाँ पे
चंद्रमा को पीड़ित करने वाला कोई सामान तो नहीं है। आगे चलकर हम और भी प्लेनेट पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।